इस वीडियो में हम लोग सेविंग्स फंक्शन देखने वाले हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा सेविंग्स क्या होता है। सेविंग्स इनकम का वो हिस्सा है जो आप स्पेंड नहीं करते हो। इसका मतलब कंजम्पशन इनकम का वो हिस्सा है जो आप स्पेंड करते हो। एग्जाम्पल ले लो, इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो कंजम्पशन है उसको सी बोलते हैं और सेविंग्स को एस बोलते हैं। आपका इनकम 100 रुपीज है तो कंजम्पशन लेटस एज्यूम 60 है, तो सेविंग्स कितना होगा 40। तो ये जो कंजम्पशन है क्या है, ये जो इनकम का वो हिस्सा जो आपने स्पेंड किया है ये क्या है, सेविंग्स। सेविंग्स इनकम का वो हिस्सा है जो आपने स्पेंड नहीं किया। तो सेविंग फंक्शन क्या हुआ, सेविंग फंक्शन वो फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, क्योंकि सेविंग किस पे डिपेंड है, इनकम पे। इनकम का वो हिस्सा जो आपने स्पेंड नहीं किया, कंजम्पशन कौन सा हिस्सा है जो आपने स्पेंड किया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि सेविंग फंक्शन इज नथिंग बट द एरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। उसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव, बेटा प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। लॉजिक समझ में आया। तो अभी हम सेविंग फंक्शन देखेंगे। सेविंग इज व्हाट, इनकम माइनस कंजम्पशन। मतलब कि सेम मैंने जो बताया, ये 100 माइनस 60 करो तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो वही इधर सेविंग्स का फॉर्मूला है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, ये शेड्यूल और ये पूरा ग्राफ अच्छे तरीके से। अभी लेट अस एज्यूम आपका आमदनी वाई बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, आई क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आपका इनकम 0 है, ठीक है। लेकिन क्या कंजम्पशन बेटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आपको रोटी कपड़ा मकान लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा, बैग बोरो और स्टील। तो जब आपका आमदनी 0 है, आपका कंजम्पशन 500 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, -500, क्योंकि वाई वाई माइनस सी 1000। ये जो मैंने बताया था ना, इनकम माइनस कंजम्पशन इज सेविंग। आपका इनकम 1000 है, आपका कंजम्पशन 1200 है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, सेविंग -200। फिर आपका इनकम 2000 है, कंजम्पशन 2000 है, तो आपका सेविंग कितना होगा, 0। तो यहाँ पे डू यू एग्री, इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, सेविंग्स बढ़ रहा है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। बोलने का तात्पर्य कि सेविंग्स फंक्शन क्या होता है, जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, सेविंग्स बढ़ता है। लेकिन सेविंग्स फंक्शन बोलता है कि कंजम्पशन बढ़ता है एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब कैसे, ये 500 से फर्क 700 बढ़ा कंजम्पशन, फिर देखो 800, फिर कम होना शुरू हुआ ना 600, मतलब ये। और ये देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये 400, ये 300। मतलब बोलने का तात्पर्य आपका इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा और सेविंग्स भी बढ़ेगा। अब ये जरा ग्राफ एक बार देखना, ये कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव जोन से शुरू होगा। ये लाइन पॉजिटिव से क्यों है, क्योंकि आपका इनकम 0 रहा फिर भी आपका कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। एसी कौन सा लाइन है, कंजम्पशन का लाइन है। इनकम 0 से शुरू होगा, इनकम बढ़ रहा है। नाउ टेल मी, यहां पे आपका सपोजिटली कंजम्पशन एज पर शेड्यूल में बनाओ तो आपका कंजम्पशन कितना है, 1200, आपका इनकम 1000 है। मतलब यहाँ पे आपका ये 1200 है और ये 1000 है। तो डू यू एग्री, ये -200 में आप हो। तो ये सेविंग्स फंक्शन बनाने के लिए मैंने क्या बनाया, कंजम्पशन फंक्शन, और उसका मिरर इमेज नीचे आता है सेविंग फंक्शन का। तो ये जो लाइन है सेविंग्स का लाइन है, ये कौन सा लाइन है, कंजम्पशन का लाइन है। कंजम्पशन का लाइन हमेशा पॉजिटिव से रहेगा, सेविंग्स माइनस भी हो सकता है जो कि इधर है, आपने उधारी लिया होगा, इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा, तो पहले दो माइनस में है, इसलिए आप देखो ये माइनस से शुरू हुआ। सेविंग मतलब -0 और पॉजिटिव तीनों हो सकता है, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इधर -200 है, तो ये देखो ये डिसेविंग है ना, -200 इधर आ गया।
ये ब्रेक इवन हो गया, मतलब आपका जो आमदनी था 2000 और आपका खर्चा 2000, तो सेविंग 0। सो ये 2000 का पॉइंट है कि आपका खर्चा 2000, आपका इनकम 2000, खर्चा 2000, एग्जैक्ट ये पॉइंट, मतलब आपका सेविंग 0, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मतलब आपका यदि ग्राफ देखा जाए, आपका इनकम 3000, कंजम्पशन 2600, मतलब यहाँ पे आपका इनकम 3000 और आपका कंजम्पशन 2600। डू यू एग्री? आपका सेविंग पॉजिटिव हो गया, तो यही इस रूप में आ गया पॉजिटिव सेविंग्स, मतलब आपका जीरो के ऊपर आ गया है। सो इसका मिरर इमेज ये है। तो सेविंग्स फंक्शन क्या बताता है, स्टार्टिंग में आप डिस सेविंग में थे, मतलब माइनस में थे, फिर जब इनकम बढ़ा तो आपका सेविंग बढ़ा। ऐसा सेविंग बढ़ा मतलब एक ऐसा पॉइंट आया, पहले नेगेटिव सेविंग था, फिर आपका सेविंग 0 हो गया, फिर और इनकम बढ़ा तो आपका सेविंग पॉजिटिव में आ गया। यहाँ पे आपका कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव था, लेकिन आपका सेविंग माइनस में था, जो कि मिरर इमेज यहाँ पे बताता है। सो ऊपर का कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ है, नीचे सेविंग्स फंक्शन का ग्राफ। क्या लॉजिक समझ में आया? तो ये सेविंग्स था फंक्शन। सेविंग और सेविंग फंक्शन में फर्क है। सेविंग क्या है? इनकम का वो हिस्सा जो आप बचाते हो। सेविंग फंक्शन क्या है? एरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स और इनकम, मतलब यहाँ पे 400 3000 है, सो 400 डिवाइडेड बाय 3000 किया तो वो सेविंग फंक्शन होगा। एरिथमेटिकल आपके इनकम में से कितना हिस्सा आप बचाते हो, उसको सेविंग फंक्शन बोलते हैं, और उसका ग्राफिकल फॉर्म ये है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना। आपको सेविंग्स पूछा तो सेविंग्स इनकम का वो हिस्सा है जो आप बचाते हो, उसका फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस कंजम्पशन। मतलब इनकम के दो भाग होते हैं, एक कंजम्पशन और एक सेविंग। कंजम्पशन जो आप स्पेंड करते हो, सेविंग जो आप स्पेंड नहीं करते हो। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, और सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेविंग 40 रुपए कैसे हुआ? इनकम 100 रुपए, उसमें से 60 रुपए खर्चा किया तो 40 आपका बचा। सो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड। Formula of saving is income minus consumption. Saving function is arithmetical relationship between savings और income. ये आपका ये शेड्यूल हुआ जिसमें रिलेशनशिप बताता है, और उसका ग्राफिकल ये रो। ग्राफिकल में ऊपर का कंजम्पशन है, उसका मिरर इमेज नीचे है, और उसमें देखो माइनस 0 और पॉजिटिव। क्या समझ में आया? तो ये था सेविंग्स फंक्शन के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।